नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज गोपालगंज जिला के जदयू विधायक श्री अमरेंद्र पांडे ने मां की मुकुट देने थामे जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज पहुंचने के बाद श्री अमरेंद्र पांडे ने कहा कि जो भी इतना बड़ा घृणित कार्य किया है वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। ये माँ का ऐसा आशीर्वाद है कि वो उनकी जिस पर कृपा होती है वह असीम होती है, और जिस पर कोप होता है वह उस कोप का भाजन भी होता है। वह ज़्यादा दिन तक अपने लाइफ में सुख नहीं भोग पाता है। राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं, और इन राक्षसों का संहार माता करती हैं, अपने कोप भाजन से करती हैं, और उनके कोप भाजन का वो शिकार होते हैं। यह कहा श्री अमरेंद्र पांडे ने, और कहा कि हमारा भतीजा माँ की कृपा से ही जल्दी स्वस्थ हुआ है, और कुछ दिन के बाद वो दौड़ते हुए गोपालगंज में आएंगे, और इसका सारा श्रेय इनकी कृपा, माँ की कृपा, इन पर असीम कृपा हुई है। आपको बता दें कि श्री मुकेश पांडे जी की माता उर्मिला पांडे भी माँ की अनन्या भक्त रही है, और हमेशा गोपालगंज ज़िले में जहाँ भी मंदिर पर उनका बुलावा होता था वो जाती थीं, और वहाँ पर जो भी दान दक्षिणा होता था देती थीं। पूरा परिवार माँ की अनन्य भक्ति करता है, और आदि शक्ति के ये लोग उपासक भी हैं। तो क्या कहा श्री अमरेंद्र पांडे ने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी गोपालगंज से। श्री पप्पू पांडे पहुंच गए हैं माँ थामे वाली भवानी के दरबार में। आपको बता दें कि माँ थामे वाली भवानी के दरबार में पहुंचकर श्री पांडे ने माँ को मुकुट अर्पित करने के लिए उनका दल बल जा रहा है। माँ भवानी के मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं परिसर का यह नज़ारा। परिसर के चारों तरफ लोगों की अपार भीड़ और अपार हुजूम आज कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। इस मुकुट की चोरी का और मुकुट दान करने का। आज इस दानी ने जो माँ के श्री चरणों में ये मुकुट अर्पित करने जा रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर यह अपने भतीजा को इलाज कराने हेतु गोपालगंज भी गए थे, गोपालगंज से गोरखपुर गए थे, और आज माँ के श्री चरणों में मुकुट अर्पित कर रहे हैं श्री पांडे कुचायकोट विधायक। और आप देख सकते हैं बाहर का यह परिदृश्य। गोपालगंज आने के बाद जब अपने पीसी में श्री पांडे बताए कि सबसे पहले माँ के मुकुट और उनका श्रृंगार है, उसके बाद ही हमारा कोई कार्य है। कि माँ का जो श्रृंगार करना है वह जरूरी है, अब इससे बड़ा दुनिया में कोई जरूरी काम नहीं है। और सुनिए, इसमें हम लोग को जो लोग कल पहुंचते हैं, इस श्रृंगार में जितने लोग पहुंचते हैं तो उतना लोग पहुंचेगा। बाकी लोग बचते हैं उसको एकदम 9 दिन तक हम लोग को लगातार माई का दर्शन करते रहना है। सभी को, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, माई का दर्शन करिए। इसलिए कि यहाँ देखिए यहाँ कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है। अरे सुनिए भाई, यहाँ कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, लड़ाई माँ की है। और जो भी ऐसा घिनौना हरकत किया है उसको माँ बहुत दिन तक यहाँ नहीं माफ करने, बहुत दिन तक जाएगी नहीं, बहुत दिन तक नहीं रहेगा वो। नहीं, हम लोग क्या सजा देंगे, माई खुद दे देगी, अब बहुत जल्दी देगी। और हम लोगों को कल माँ का श्रृंगार करना है, और अपना जाके लगातार 9 दिन तक सभी को दर्शन करना है। अब इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता है। आप जानते हैं किसके साथ छेड़ने का काम किया है कोई, जो भी ऐसा किया है। और हर युग में राक्षस तो होते थे, इस युग में समझिए कोई राक्षस है, वो मानव नहीं है, वो दानव है। और माँ के साथ उसने ऐसा घिनौना हरकत किया है, तो जो राक्षस होता है उसको कभी माफ करने के युग नहीं होता है। और जो ऐसा उसको संरक्षण दे, उसका अगर कोई रखता भी है तो समझिए कि वो भी उसी जोनी में है। इसलिए कि माँ की बात है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इन्हीं का आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मुकेश पांडे जी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मुकेश पांडे जी का इंतजार तमाम लोग करते हैं। उदासी उदासी की क्या बात है भाई, भैया जी अभी इन्हीं का आशीर्वाद से ना ठीक है। जिस काम के लिए हम लोग कल चलेंगे, इन्हीं के लिए आशीर्वाद से दुनिया चलती है। तो मुकेश पांडे जी को तो पहले ने आशीर्वाद दे दिया कि आप स्वस्थ हो, अच्छे हो,
तो वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में अंतर है ना। अपने यहाँ ज्यादा ठंड पड़ रहा है और जिसको ब्रेन हेमरेज होता है उसको ठंड से बचाना पड़ता है। बाकी मुकेश पांडे जी एकदम जैसे हाँ एकदम फिट है। अच्छा बताइए वो नहीं अगर ऐसा होते तो फिर अब आगे हम क्या बोलते। लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग को सबसे पहला काम है, देखिए हमारे बड़े भैया भी बोले कि नहीं अभी मुकेश पांडे जी 15 रहेंगे। अभी उनको बढ़िया से हम लोग दौड़ा के लाने का काम करेंगे। इन्हें कांख मार ला के चलाने का काम नहीं करेंगे। लोग क्या बोलेगा। तो इसलिए हमको 2 दिन नहीं 10 दिन अगर लेट भी लगता है तो मुकेश पांडे आप लोगों के बीच में दौड़ करके आएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा कर्तव्य है माँ का श्रृंगार, और वह श्रृंगार में सारे लोग को हम लोग को कल सम्मिलित होना है और माँ का श्रृंगार करवाना है। बस यही आप लोग से आग्रह करता हूँ। और आपने राजपाट त्याग दिया था, अपने इतिहास रच दिया है कि अपने भतीजे के लिए राजपाट त्याग दिया। अरे भाई हम कौन राजपाट है ना, हम कौन राजपाट त्याग दिए थे। जहाँ जिसका जो धन होता है वही ना रहता है वो, तो सबका एक परिवार होता है। तो मेरा परिवार मुकेश पांडे है। मैं मुकेश पांडे मतलब मुकेश आप लोगों के लिए एक मुकेश पांडे है, लेकिन मेरे लिए पूरा दुनिया मुकेश पांडे है। मेरे लिए व्यक्तिगत पूरा दुनिया मुकेश पांडे है और मैंने उसको दौड़ाने का काम किया और वो दौड़ करके बहुत आप लोग के जल्दी बीच में आएगा। लेकिन अभी सबसे पहला कर्तव्य है कल माँ का श्रृंगार। और बताइए जिस माँ के पास चाहे कोई बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, सब लोग आने का काम किया है ना। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जिसको माने देने का नहीं काम की हो, और उसके साथ ऐसा घिनौना हरकत किया है तो जो किया हो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगा वो। और देखिए कि बहुत जल्दी उसका होगा। हम लोग को कल माँ के श्रृंगार